हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर के द्वारा ब्रह्मास्त्र 2.0 और तिरंगा बेस शुरू किया गया है। उसका जो टॉपिक फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट है, इसका मैं रिवीजन करवाऊंगी। तो आज का अपना टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य है फर्स्ट टॉपिक अपना। इसका उल्लेख जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अंदर मिलता है, जिसका उपनाम है पांचवा वेद। मतलब इसको पांचवें वेद के नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम है नाट्य शास्त्र का। और सेकंड उल्लेख मिलता है इसका सारंगदेव के संगीत रत्नाकर के अंदर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो 8 कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। फिर देखिए कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम, ये भी केरल का है। ओडिसी, ये ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक उत्तर भारत का है। और सत्रिया, ये असम का है। और ये भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है। फिर देखिए नोट लगा के लिखिएगा कि जो संस्कृति मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसके अनुसार भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 तो जो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा माने गए हैं, और एक नया है छऊ नृत्य, जो कि केवल संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पूछे जाने पे बताया जाता है कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। 9 है। तो देखिए कौन कहाँ पर किया जाता है छऊ नृत्य? तो ये पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड, ये 3 राज्यों में किया जाता है। फिर देखिए नोट लगा के लिखिएगा कि नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रस मिलते हैं। इसी के आधार पर जो है 8 क्लासिकल डांस होते हैं। तो सबसे पहले देखिए श्रृंगार रस, ये प्रेम का भाव उत्पन्न होता है इसके अंदर। हास्य रस, इसके अंदर विनोदी भाव उत्पन्न होता है। करुणा रस, इसके अंदर दुख का भाव उत्पन्न किया जाता है। रौद्र रस, इसके अंदर क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। और भयानक रस के अंदर भय का जो है प्रचालन किया जाता है। और विभत्स, इसके अंदर जो है घृणा की जाती है। और वीर रस, इसके अंदर वीरता दिखाई जाती है। और अद्भुत रस, इसके अंदर आश्चर्यचकित नृत्य किया जाता है। फिर देखिए फर्स्ट है अपना क्लासिकल डांस भरतनाट्यम। तो देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा भरत प्लस नाट्यम। जो साउथ इंडिया है, यहाँ पर नृत्य या डांस को जो है नाट्यम कहा जाता है। और भरत में देखिए भय प्लस रे प्लस तय। भय से हो जाएगा भाव एक्सप्रेशन, रे से राग म्यूजिक, और तय से हो जाएगा ताल। फिक्स पैटर्न में ये डांस किया जाता है। इसके बाद देखिए राज्य है तमिलनाडु, यहाँ का क्लासिकल डांस है ये, और भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसके अन्य नाम है दासी अट्टम। तो देवदासियों द्वारा किए जाने के कारण इसको कहा जाता है दासी अट्टम। और अग्नि नृत्य, इसका दूसरा नाम है सादिरट्टम। तो सादिरट्टम जो राज दरबार और देवदासियां हैं, इनके द्वारा भरतनाट्यम को सादिर नृत्य भी कहा जाता है, सादिरट्टम भी कहा जाता है। फिर देखिए भाव एक्सप्रेशन, राग संगीत, ताल जो लयबद्ध पैटर्न में किया जाता है, ये सारे इसके अंदर अनिवार्य होते हैं भरतनाट्यम के अंदर। इसके बाद देखिए अल्लारिपू। तो जो भरतनाट्यम है, इसकी शुरुआत जब की जाती है तो इसमें देवताओं की पूजा की जाती है, और इसे कहा जाता है अल्लारिपू। फिर देखिए तिल्लाना। तो भरतनाट्यम का अंत जो है झुककर किया जाता है, और इसे कहा जाता है तिल्लाना। और इसके अंदर जो डांस गुरु होते हैं उनको कहा जाता है नट्टू नार। इसके बाद देखिए विशेषता क्या है, प्रमुख विशेषता इसकी। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट विशेषता है कि 3 उंगलियों से ओम बनाना। और दूसरा है घुटने मोड़कर पैरों पर भार डालते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है प्रमुख कलाकार। तो प्रमुख कलाकार है इसके अंदर रुक्मणी देवी अरुंडेल। इनको पद्म विभूषण मिला था 1956 के अंदर। और इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी 1956 के अंदर। और ये पहली शास्त्रीय नर्तकी है जिन्हें राज्यसभा में सांसद MP के रूप में नामित किया गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है E कृष्ण अय्यर। तीसरी है यामिनी कृष्ण मूर्ति। कौन है? यामिनी कृष्ण मूर्ति। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य करती हैं। इसके बाद देखिए इनको पद्म विभूषण मिला था 2016 के अंदर। नेक्स्ट है T बाला सरस्वती। इनको क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है। और इनको पद्म विभूषण मिला था 1971 के अंदर। और इन्हीं के ऊपर सत्यजीत रे ने बाला डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। फिर देखिए लीला सैमसन है, मृणालिनी साराभाई है, वैजयंती माला है, मालविका सरुकई है, पद्मा सुब्रमण्यम है, और सोनल मानसिंह है। तो सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य शास्त्रीय नृत्य करती हैं। इनको 2003 में पद्म विभूषण मिला था। और ये 2018 से राज्यसभा MP नामित की गई है। और 6 साल का कार्यकाल है इनका, जुलाई तक ये रहने वाली है। फिर देखिए नेक्स्ट है
कुचिपुड़ी नृत्य जो सेकंड शास्त्रीय नृत्य है, यह आंध्र प्रदेश का है और इसको थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश के कुचलापुरम गांव के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और आराध्य देव मानते हैं ये महादेव शिव को। और इसके आधार है महाकाव्य जो भगवत पुराण है, इस पर यह आधारित होता है। और ये श्रृंगार रस पर जो है, इसका श्रृंगार रस मतलब प्रेम की इसके अंदर प्रधानता होती है। फिर देखिए नोट लगा के लिखिएगा कि इसके अंदर जल चित्र मतलब कुचिपुड़ी नृत्य के दौरान नर्तक द्वारा अपने पैरों के अंगूठे से थाल या जमीन के ऊपर चित्र उकेरा जाता है। इसके प्रमुख कलाकार है यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य करती हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी है पैशन ऑफ डांस। फिर देखिए राधा रेड्डी, ये भी जो है कुचिपुड़ी नृत्य करती है, राजा रेड्डी है और रागिनी देवी है। इसके अलावा देखिए माधवी मुदगल, शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी और वेदांत सत्यनारायण शर्मा है। नेक्स्ट है कथकली नृत्य, तो ये केरल का है। रामायण की कहानी मतलब रामानट्टम नृत्य होता है और महाभारत की कहानी कृष्णाटम, इन दोनों को मिलाकर कथकली नृत्य किया जाता है। इसमें आंखें और बोहे जो भ्र करती कहते हैं बोहे को, इसका संचालन होता है। और इसके अंदर रंग कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर जो चावल है इसको पीस कर मेकअप किया जाता है। तो इसके अंदर हरा रंग जो है दिव्यता, शालीनता, अच्छाई और जीत का प्रतीक होता है। काला रंग राक्षसों, बुराई और हार का प्रतीक होता है। लाल रंग दुष्टों के लिए होता है जैसे कि रावण। इसके बाद देखिए मुकुट जो किरीट भी कहते हैं मुकुट को, ये इसके अंदर अनिवार्य होता है। और इसकी शुरुआत जो है पुरुष करते थे, मतलब पुरुष ने की थी, लेकिन वर्तमान में महिलाएं भी जो है ये शास्त्रीय नृत्य करती हैं। और इसके अंदर अच्छाई की बुराई पर जीत होती है और तांडव रूप, रौद्र रूप इसके अंदर धारण किया जाता है। फिर देखिए प्रमुख कलाकार है इसके नारायण मेनन, इन्होंने जो है इस नृत्य को पुनर्जीवित किया था। और इसके बाद देखिए कृष्णन कोहरे गोपीनाथ, जिनको गुरु गोपीनाथ के नाम से भी जानते हैं, रीता गांगुली, मृणालिनी साराभाई, ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों नृत्य करती हैं। कृष्ण नायर है, मिलेना सेल्वी है जो कि इटली के अंदर करती है कथकली नृत्य है, और शांता राव है और गुरुकुंज कुरूप है। इसके बाद एक फोर्थ है मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम, मोहिनी से हो जाएगा सुंदर स्त्री ये नृत्य करती है और अट्टम से हो जाएगा जो साउथ का अंदर डांस है, इसको अट्टम कहा जाता है। तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। और भगवान विष्णु ने मोहिनी अट्टम मतलब मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का वध किया था, इसी आधार पर यह नृत्य किया जाता है। फिर देखिए इसके अंदर श्वेत वस्त्र और साड़ी महत्वपूर्ण होती है। और साथ ही में देखिए इसके अंदर लास्य रूप होता है, सुंदरता, कोमलता, स्त्रीत्व और मधुरता। इसी के साथ देखिए जो त्रावणकोर केरल का जिला है, यहाँ के राजाओं द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया था इस नृत्य को। फिर देखिए पंजों पर यह नृत्य किया जाता है। और इसके प्रमुख कलाकार है कल्याणी कुट्टी अम्मा, इनको मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कहा जाता है और इन्हीं के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम। फिर देखिए श्रीदेवी है, हेमा मालिनी है, जया प्रभा है, कलामंडम शेमवती है, भारती शिवाजी है और सुनंदा नायर है। फिर देखिए पांचवा क्लासिकल डांस है ओडिसी, ये ओडिशा का है और ये मंदिरों में होने वाला नृत्य है जो देवदासी इनके द्वारा किया जाता है और देवदासी ईश्वर को अपना आराध्य मानने वाली है। इसके बाद देखिए पहला साक्ष्य जो है उदयगिरी की गुफा जो ओडिशा है यहाँ पर मिला था और उदयगिरी गुफा का निर्माण जो है कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा करवाया गया था। दूसरा जो साक्ष्य मिला था इसका कोणार्क मंदिर के अंदर मिला था, ये भी ओडिशा के अंदर। फिर देखिए त्रिभंग मुद्रा मतलब शरीर को 3 बार वक्र करव के रूप में इसके अंदर मोड़ा जाता है। इसके कलाकार है केलुचरण महापात्र, इनको पद्म विभूषण मिला था और ये पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले व्यक्ति थे। फिर देखिए सोनल मानसिंह, इनको पद्म विभूषण मिला था 2003 के अंदर। संयुक्ता पाणिग्राही, गुरु पंकज चरणदास, इंद्राणी और चार्ल्स फेब्री ने इस नृत्य को जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी और माधवी मुदगल ये इसके प्रमुख कलाकार है। फिर देखिए किशन 6 अपना क्लासिकल डांस है मणिपुरी, ये मणिपुर का है, ये पूर्णतः भक्ति में लीन नृत्य है। इसके अंदर राधा और कृष्ण प्रमुख किरदार होता है, इनके द्वारा इसके अंदर रासलीला की जाती है। राधा की वेशभूषा होती है कठोर गागरा और घूंघट, कृष्ण की वेशभूषा होती है इसके अंदर धोती और मोरपंखी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसका ये सामूहिक नृत्य है जिसे संकीर्तन कहते हैं, जो मणिपुरी नृत्य है इसके अंदर पुंग चोलम ढोल ये अनिवार्य होता है और रासलीला की जाती है इसके अंदर राधा और कृष्णा के द्वारा। और थांगटा नृत्य है ये मतलब जो मणिपुर का मार्शल आर्ट है वो है थांगटा, वो भी इसी के अंदर प्रदर्शित किया जाता है। और साथ ही में देखिए जो उदय शंकर है इनको भारत के आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है, ये कोरियोग्राफ है और इनको पद्म विभूषण मिला था 1971 के अंदर। इसके बाद देखिए प्रमुख कलाकार है इसके मणिपुरी नृत्य के चाबेरी बहन, ये 4 बहनें हैं, तो वो कौन कौन है देखिए रंजना है, दशना है, नैना है और शिवन्ना है। इसके अलावा देखिए गुरु विपिन सिंह है, विम्बावती है, राजकुमार सिंह
जीत है, चारू माथुर है, एल विनोद देवी है, ये इसके प्रमुख कलाकार है। फिर देखिए कथक, 7वां क्लासिकल डांस है कथक। इसका अर्थ होता है कथिका, मतलब कथा कहने वाला है। और ये नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है। ये लखनऊ घराने, जयपुर घराने और बनारस घराने के द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये पुरुष इसके अंदर केवल धोती पहनते हैं, जबकि महिलाएं साड़ी और लहंगा दोनों पहन सकती है। विशेषता इसकी पथ संचालन, इसमें गोल गोल बिना घुटने मोड़े जो है गिरनी खाना, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और इसके अंदर घुंघरू पहनना अनिवार्य है। इसके बाद देखिए कालका प्रसाद ने इसको पुनर्जीवित किया था। और पंडित बिरजू महाराज जो है इनको कालका बिंदासिन घराने के थे, लखनऊ के। और साथ ही में इनको पद्म विभूषण मिला था 1986 के अंदर। इसके बाद देखिए शंभू महाराज, लच्छू महाराज और अच्छन महाराज ये इसके प्रमुख और कलाकार है। सितारा देवी हो गई, शोभना नारायण हो गई, बिंदासिन हो गई और मालविका ये सरकार, ये सारे इसके प्रमुख कलाकार है। इसके बाद देखिए नोट लगा के लिखना कि जो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुस्लिम संस्कृति को भी उपयोग किया गया है, मतलब एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक जिसमें मुस्लिम संस्कृति का भी उपयोग हुआ है। फिर देखिए 8वां शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, ये असम का है और ये भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। और ये शास्त्रीय नृत्य बना था सन 2000 के अंदर। इसके पिता या जनक है संत शंकरदेव और ये शंकरदेव के अंकिया नाट पर आधारित है और ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे। इसके बाद देखिए इसके अन्य कलाकार है इंदिरा पीपी बोहरा, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रदीप चलिहा और श्रीमंत शंकरदेव। इसके अलावा देखिए जो नवा छऊ नृत्य है जिसको संस्कृति मंत्रालय ने नवा क्लासिकल डांस माना है, छऊ नृत्य या इसे छो नाच भी कहा जाता है। ये चैत्र माह के अंदर 13 दिन किया जाता है और इसके अंदर मुखौटा, ये चैत्र माह के 13 दिन किया जाता है और मुखौटा इसके अंदर अनिवार्य होता है। साथ ही में देखिए जो है ये 3 राज्यों में किया जाता है, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ओडिशा के अंदर देखिए इसको मयूरभंज शैली है और यहाँ पर मुखौटा यूज नहीं होता है। और झारखंड के अंदर सरायकेला शैली में किया जाता है और पश्चिम बंगाल के अंदर पुरालिया शैली में किया जाता है। पश्चिम बंगाल और झारखंड यहाँ पर मुखौटा यूज किया जाता है। कुछ काम चल रहा है तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होंगी, लेकिन इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। फिर देखिए यूनेस्को ने अमूर्त धरोहर में इसको शामिल किया था 2010 के अंदर। और इसके बाद देखिए अपने जो नटराज की मूर्ति, इसके बारे में देख लीजिए ये क्यों चर्चा में आई है। तो G20 2023 की बैठक है ये भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर हुई थी और इसी के बाद जो भारत मंडपम है इसी के बाद नटराज की अष्ट धातु की मूर्ति लगाई गई है। तो देखिए इसकी जो हाथ है ये अभय मुद्रा में है जो कि आशीर्वाद देते हुए दिखाए गए हैं और पैर जो है ऊपर उठा हुआ है जो कि मोक्ष की ओर इशारा करता है और मनुष्य के अहंकार को पैरों के नीचे दबाया गया है इसके अंदर। और साथ ही में देखिए मुख जो है खुशी और चमक, स्माइल, ये सारे प्रतीत करता है। और इसके अंदर जो डमरू है ये सर्जन करता है, करेक्शन। और इसी के साथ देखिए इसके अंदर जो चक्र है ये प्रभा मंडल को प्रदर्शित करता है, मतलब अपने चारों ओर के वातावरण को। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपकी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको आगे भी जो है ब्रह्मास्त्र 2.0 तिरंगा बेस की जो है PDF और क्लास प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।